शिवरात्रि में गाँव है जी, बकरे काटते। शाही गाँव है। एक आनी से ऊपर रूना से ऊपर आता है एक शाही गाँव। तो मैं बहुत छोटा था, मतलब ये चौथी पांचवी में पढ़ता हूँ। मैं गया वहाँ पर नाना के जो सिस्टर है उनके घर गया मैं। तो उनकी कोई आगे मतलब वो औलाद नहीं थी। पर नानी हुई है? नहीं, मेरे नाना की सिस्टर। अच्छा, नानी बोलते थे। तो उनके कोई मतलब आगे उनके बच्चे नहीं थे, औलाद नहीं थी। तो हम जाते रहते थे वहाँ पर ऐसे। तो उस गांव में थे उस वक्त जी 28 मकान, 26 मकान थे। और शिवरात्रि के टाइम गए हम, तो 26 घरों में 28 बकरे काटे उन्होंने शिवरात्रि। और जबकि हमारे वहाँ शिवरात्रि को इतना शुभ माना जाता है, मेरे पोंटा में और हमारे मतलब सिरमौर में, कि शिवरात्रि वाले दिन तो ऐसा मतलब कभी सोच भी नहीं सकते कि ये नॉन वेज या मतलब नहीं। ये पता क्या है, जो बलि प्रथा है ना, बलि प्रथा है, इसका जो एक वो है, लोग बोलते कि नहीं बलि मांगते देवी देवता कुछ है। एक्चुअल में क्या है कि पहाड़ों में ना ये आते थे, क्या बोलते, गडरी है ना, फुआल होते हैं जो भेड़ बकरियों को चराते हैं, के साथ जो जाते हैं। तो गद्दी फुआल मतलब भेड़ बकरियों को जो देखभाल करते हैं उनको फुआल बोलते हैं। फुआल गद्दी बोलते हैं, अलग अलग। तो क्या होता है कि ये आते थे पहाड़ों में घूमने की, भाई पहाड़ों में बहुत सारा घास होता है और खुद भी कुछ ना कुछ खाने का इंतजाम हो ही जाता था। सर्दी में आते थे ना नीचे की ओर, ये क्योंकि ऊपर बर्फ पड़ती थी कनौर वगैरह में, जैसे चंबा नहीं तो फिर होता था। इनकी जो प्रजनन है ना, जो ये है गोट हो गए, बकरी और ये खाडू, तो इनकी तादाद जल्दी बढ़ती है। 6 महीने में, 3 महीने में शायद। और जो इनकी ऊन वगैरह, उससे कपड़े वगैरह भी बनाने लग गए। तो लोग सोचने लगे कि ये तो बहुत ज्यादा ही बढ़ रहे हैं, तो कैसे किया जाए। तो इनका जो मांस होता था वो ठंड में गर्मी का काम भी करता था। हर एक चीज काम आती थी इनकी खाल काम आती थी, ढोल नगारे के लिए, इनकी ऊन काम आती थी। पहले वो बैठने सोने के लिए हम सोए हैं, हमारे पास तो इतने बड़े बड़े होते थे जब हम छोटे छोटे थे। हम रात को क्या करते थे ना, जब सोते थे ना, तो उसकी चोटियां भी बनाते रहना, उंगलियों में लपेटते रहना। उसकी कुछ खुशबू भी अलग ही होती थी और गर्म सॉफ्ट भी होते, गर्म इतनी होती थी। बिछाया है नीचे, ऊपर सो गए, बहुत गर्म। हाँ, तो मतलब अलग अलग चीजों के लिए काम आते थे वो। तो लोगों कपड़े कुपड़े नहीं होते थे, काटना शुरू किया। कुछ लोग ऑब्जेक्शन करने लगे, नहीं देवते को बलि चढ़ती है। अब कोई देवता या भगवान ऐसा तो नहीं कहता कि जैसे मान लो कि अब उसके तो सारे बच्चे हैं जो उसकी टेरिटरी में है, उसकी जगह पे है, वो तो उन सबको प्रोटेक्ट करेगा। अब कौन सा बाप कहेगा कि हाँ भाई तू मेरे बच्चे को काट दे, मेरे बच्चे को मार दे, उसका खून फिर मेरे माथे पे लगा, फिर मेरे बच्चों को खिला दे। ऐसा तो कोई बाप नहीं चाहेगा। तो ये लोगों ने एक अंधविश्वास एक पैदा किया है। नहीं, एक अंधविश्वास भी मान सकते हैं हम, ये भी बोल सकते हैं कि ऐसे बोलते हैं ना, जो देवता होता है वो तो इस चीज को नहीं लेता है, पर जो उसके साथ जो मतलब अन्य चीजें होती है ना, साथ चलती है ना, वो चीज इसको लेती है बलि के रूप में। मतलब नाम उसका है और वो उनको चढ़ाया जाता है, जो भी है, मतलब वो भी शांत रहे। हाँ, इसलिए वो इसीलिए देवते के साथ बहुत सी चीजें चलती है साथ में। बहुत सी बोलो कि जब इतने सारे देवी देवता है तो उनके साथ इतनी बहुत सारी चीजें होती है, वो चलती है, वो खाती है उसको, मतलब उनके लिए वो बलि दी जाती है, देवता नहीं खाता है। तो बलि श्रावण में आदमी कटते थे पहले, मकानी मंदिर में आदमियों की बलि लगती थी बहुत। कौन सा, कहाँ पे? श्रावण। अच्छा, श्रावण जो भीमा काली मंदिर जो श्रावण का, वो है ना कुंड है। हाँ। और वहाँ आदमी डालते थे स्टार्ट किया है ना, फिर भैंसे काटते थे, है ना, भैंसे काटते थे, फिर बकरा। मतलब धीरे धीरे उन्होंने, एक वो होता है ना, अब एक ऐसा आ गया हुआ कि जहाँ बलि नहीं चढ़ती, पहले बलि चढ़ा करती थी बकरे की, तो अब वो धीरे धीरे नारियल पे ला दिया है, तो अब नारियल कटते हैं, नारियल चढ़ाए जाते हैं। 8 तरह की बलियां लगती थी ना, पूरी 8 तरह की, अलग अलग सारी। एक हमारे मेरे मायके किससे मतलब उत्तराखंड में हमारा ऐसे नदी का वो है, बिल्कुल ना बॉर्डर है, तो बिल्कुल पाली साइड हमारे ऐसे आली पाली साइड सुनाई देता था। मतलब उनके जब कुछ होता था ना फंक्शन, तो उनके गांव में झोटा करता था,
एक थे सिरमौर साइड के ना, तो बताते हैं इनको कैसे काटते थे कि इनके यहाँ पर जो वो नहीं है नाक के अंदर होता है, उसे ऊपर खींचते थे। अच्छा, ये पॉइंट इतना नाजुक होता है, अगर आप बड़े से बड़े बैल के भी लगा दो। हाँ, वो तो बैलों के लगा होता था, हम हल लगाने के लिए लगाते हैं ना। यहाँ पर इंसान क्या तुम अंदर छेद कर देते हैं, आगे नहीं बढ़ पाता। तेरे को बताता हूँ एग्जाम्पल, जैसे है ना गर्दन अकेला, हाँ, वो यहाँ इसके अंदर छेद कर देते हैं, अंदर का जो ये होता है ना परत, इसमें छेद करके उसमें रस्सी लगा देनी, और वो रस्सी यहाँ को लगा के सींग के वहां को लगा के, फिर नकवाड़ बोलते थे उसको हमारी भाषा में, तब उसमें रस्सी बांधनी, और उनको जब हल लगाना तो जब वो रोकने है ना तो वो खींचना, फिर वो वहीं रुक जाएगा, और जब चलाना तो छोड़ देना। घोड़ों के भी तो वही होता है। तो वो पर घोड़ों के छेद नहीं होता, घोड़ों के बाहर से बांधा जाता है, उसको मूरा बोलते हैं, वो बाहर से बांधा जाता है, भैंस को भी लगता है वो, और उनको भी लगता है, घोड़ों को भी, और सिर्फ बैलों को छेद होता है और झूठों को ये तो उनको ना ऊपर को रखते हैं ऐसे ऊपर, हाँ, जैसे ना, फिर एक को तक तिखा हुआ होता है, एक पटाखे में ही काट देते हैं। पता नहीं पल्लियां तो ये प्रथाएं रखते हैं, हाँ, ये दाढ़ी रखते हैं, हाँ, ठीक है, हम सूरज को नमन करते हैं, इनके लिए चांद है, बस, ठीक है, चांद को हम भी पूछते हैं, सब कुछ। एक आपने नाना की कहानी तो सुनाई नहीं यार। नाना थे बड़े तगड़े बंदे, करते थे मोटी बातें, मतलब हर कुछ ज्ञान की बातें करते थे। बोलते थे, एक बार बोलते हैं, अरे नानू ऐसा सोच कि तू गया एक पहाड़ में, वो पहाड़ पे चला गया तू, और तू वहां डंगर चरा रहा है, पशु चरा रहा है, और जी नीचे से लगी आग उसमें। हाँ, अब तू है बिल्कुल मतलब कोने में ऊपर जैसे रहा, हाँ, पहाड़ में, अब तू पशु भी बचाएगा ना, तेरे पास पानी है ना कुछ है, तू जल भी सकता है, पशु भी बचाने, तूने खुद भी बचना है। हाँ, ठीक है, पानी पूने कुछ नहीं है। फिर ये बताई थी हमारे को नानी ने स्टोरी, नानी ने बता दिया था हमारे, तो मैंने बोला, मैं क्या नानू ऐसा करेंगे हम कि जो हम आएंगे थोड़ी नीचे जैसे, फिर वहां से ऊपर लगा देंगे हम आग, हाँ, जब ऊपर का जल गया तो हम उसमें चलाएंगे सारे, हाँ, और जब नीचे से आग लगेगी तो जले हुए पे तो आग लगती नहीं है, हाँ, हम बच जाए। हाँ, अरे नानू बात तो तूने ठीक कही, ये तेरे को किसने बताया? नानू ने बताया तो किसने, अब अपना दिमाग घुसियां मारनी पड़ती। हाँ, वो ऐसे नहीं पता भी, नानी ने पहले ही बताया कहानी है। सुनाते थे, मेरे को एक स्टोरी सुनाते थे वो, कि एक बार वो अपने ऊपर लेती थी कई चीज ना। एक बार गया मैं और मेरा एक दोस्त था पार से, नाम ले लेना उन्होंने, दोस्त का, वो गए, हम गए यहाँ से घूमने, और उसके बाद वो था थोड़ा शैतान जैसा, हम घूमते घूमते आए, उसने देखा खेत में एक ने हल रखा, उसने वो हल चक्का, मैंने बोला रहने दे, किसी किसान का होना है, बोलते नहीं साथ ले चलते इसको, मैं कहा ठीक है देख ले। फिर घर से हम थोड़ा बहुत खाना ले गए थे, वो था उसी के पास, वो मेरे को झरकाता कि तूने खाना खाना कि नहीं खाना, भूख भी लगी हुई थी, मैं क्या खाना तो है, साथ में हल भी चका हुआ, साथ में बोलते तो हल चखना पड़ना, ठीक है तूने बोल दिया तो चखना पड़ना, ब्लैकमेल हो गया, हल चखा उन्होंने। फिर गए हम आगे, जैसे वहां काट रही थी एक औरत, तो फेडू नहीं होता फेडू, वो उसके लिए लाई थी उसने रस्सी, वो बाद में बोला कि यार रस्सी भी चख लेते हैं, तो मैंने बोला अरे तू पागल हो गया, तू चोरी करा रहा मेरे से, फिर बोलते तूने खाना खाना कि नहीं खाना, ब्लैकमेल कर रहा है उसको, तो लगे खाना तो था, ठीक है चख लेते हैं। वो फिर गए हम आगे, जैसे वो वहां पर मिला हमारे को एक वो जो मधुमक्खी नहीं पालते, हाँ मधुमक्खी वाला, उसने रखा हुआ बाल्टी भर के शहद, वो उसने जाना था जरा, लघु शंका लगी थी उसको, तो उसने बोला भाई जी यहाँ पर है बाल्टी रखी हुई, यहाँ है मधुमक्खियां भी, तो देखना कोई आया तो फिर शहद शुद्ध दे देना उसको। तो मैं आया जरा 2 मिनट में, बड़ी देर से रोका, कोई आ ही नहीं रहा था यहाँ, आप ले लेना मेरे से थोड़ा बहुत शहद। उसके मन में आया फिर लालच,
तक बाल्टी। उसने बोला कि ऐसा है कि शायद चकलेट खाने के साथ खाएंगे इसको। बोलते तू पागल है, तू फिर चोरी करा रहा मेरे से। बोलते खाना खाना कि नहीं? तो भूख तो लगी है, मेन कारण था खाना तो खाना है। वो फिर चले गए हम आगे, एक खंडर जैसा है। हमने सोचा कि ये क्या है, मैं क्या अंदर जाके खाना खा लेते, फिर यहाँ बैठने को भी होना। वो गए अंदर था और मतलब राजू का महल की तरह महाराज। वो बड़ी आकर के एक एक बड़े बड़े बर्तन वहां रहता था एक टूंडी राक्ष। अब क्या हुआ कि जब भी वो आता था तो उसके बर्तन वगैरह नाचने लगते थे, और वो आने लगा। हमारे को लग गया पता कि बाहर से कोई आ रहा। हम छुप गए, वहां ट्रंक में। वो ट्रंक था कहते हैं अंदर वाले कमरे में था बाहर। वो जब आया तो सारे भांडे नाचने लग गए, बर्तन है नाचने लगे। वो ट्रंक नहीं नाचे। बोलता ये क्या हो गया? उसने हो गया बाहर वाले कमरे में, बोलता कि मेरे को पता है कि तू कौन है, यहाँ पर है तू बाहर आ जा, नहीं तो तेरे को खा जाऊंगा मैं। राक्षस बोलता, टूंडी राक्षस। हाँ टूंडी राक्षस। तो मेरा जो दोस्त था वो था दिमागी बड़ा भारी, ऐसे थोड़ी ना चोरी कर लेते हैं कोई, पटाखे भी बढ़ते इसमें। तो उसने बोला कि हम तो देख रहे थे तेरे घर पे आके, तेरा क्या दबदबा है, तू तो कुछ भी नहीं है। तेरे आने पे भांडे टिंडे नाचते, हमारे जाने पे तो क्या कहते पूरा गांव नाचता है। बोलता अच्छा अगर तू इतना ही बड़ा है तो फिर बता अपनी कोई पहचान दे। फिर उसने सोचा क्या फेंकूं, सोचा कि यार शायद है खाना तो था, उसने टेस्ट किया, मेरे को भी कराया, बाद में फेंक दिया शहद बार। बोलता देख मेरा थूक है ये। बोलते अच्छा। उसने अपना भी थूक फेंका, वो निकल गया थोड़ा ज्यादा जैसा। बोलते यार थूक तो कम आया था मेरे को, तू अपनी एक पहचान बता। उसने फेंका फिर बाल ऐसे। अच्छा, अपना राक्षस ने बाल फेंका। हाँ, ये देखे मेरा बाल है इतना बड़ा, मेरा बाल ये तो मैं कितना बड़ा होना। हाँ। उनके पास थी रस्सी। उसने चुरा के लाई थी रस्सी। उसने फेंकी रस्सी, ये देख ये मेरा बाल है। राक्षस भी डरने लग गया, बोले जब रस्सी इतना मोटा बड़ा बाल है तो देखो सोचो कहाँ पड़े है। और लग गया कहाँ अपने, बोले बंदे का बाल ही इतना मोटा भाई। अब बंदा बोलता है सही कि मैं अपना टांग नहीं नाखून फेंकता हूँ। अच्छा, ये मेरा नाखून ले इतना बड़ा है। हल फेंका ना। उसने क्या किया, उसने हल का निकाला ऊपर है। अच्छा, हल फेंका परे। बोलते ये देख मेरा नाखून। वो टूंडी राक्षस तो कांप गया। बोले जब इसके नाखून इतने बड़े वो भाग गया। वो बाद में वो महल हो गया हमारा ही। मैं कहता हूँ नानू महल का है। वारा वो जो था वो था। स्टोरी बता कैसी लगी? ये सुनाई हुई हमारे को, हमने सुनी हुई है, हमने सुनी हुई है। बड़ी सुनाते थे पापा वगैरह ना। हम सो जाते थे, लेंटर पे सोते थे हम ना, बाहर मतलब चांदनी रात होती थी ना, वो हम सोते थे। हमारे पापा पता क्या बोलते थे, टांगे दबाओ। उनको टांगों में दर्द होती थी ना, टांगे दबाओ तब मैं सुनाऊंगा। और वो कहानी सुनाते थे, हम टांगे दबाते दबाते सो जाते थे ऐसे पापा के वहां पे। फिर बाद में मम्मी उठा देते, हम ले जाते थे, दो तीन चिपका देते वो टांगों में हमारे को ना। और जब कभी हमें नींद दबानी होती थी ना तो हम बड़ा टलते थे। फिर वो हमें बोलते थे कि ये दूंगा मैं तुम्हारे को, वो दूंगा मैं। फिर दीदी का बेटे वगैरह जाते थे, इनको टांगों के अंदर दबाते थे। वो ऐसे करके ना ये जाते ही नहीं थे फिर उनके पास। क्या बचपन में ना मतलब पहले तो बहुत डांट पड़ती थी सारी चीजों के लिए, खेलने जाना है नहीं जाना, ये करना है, पेंटिंग करनी नहीं करनी, ऐसा करना है नहीं करना, ऐसा करना नहीं करना। मैं तो बचपन से शरारती था। एक बार मेरी मम्मी ने वो नहीं होता ना खम्बा, बराबर खम्बा मेरा से बांधा हुआ, कृष्ण कन्हैया की तरह बांध दिया। फिर आए जुड़ी वाले नानू क्यों आए, अरे बोले तेरे क्यों बांधा हुआ, ये बच्चा है इधर से बांधा था। बोला इसने दुखी कर दिया, इसने बोला ये शरारती बहुत है, दुखी करता है ना। नीचे सफाई मैं अंदर बाहर चल रहा। अच्छा, मम्मी सफाई कर रहे होने। मम्मी सफाई मैं चल रहा
बाद में क्या कर दिया था, चोरी करते थे बचपन में, चोरी वैसे करते थे खेत में, स्ट्रॉबेरी होती थी उसमें, नई नई स्ट्रॉबेरी ना होती थी उसमें, घुस जाना उसमें और चुराने पचाने की बात, छोटे थे हम, तीसरी चौथी पढ़ते थे, पचाने की। फिर आंटी थे उनका खेत था ऐसा, मकान ऐसा सामने था। अच्छा, 94-95 में आप कितने साल के रहे होंगे? 90, 4-5, चौथे 5 का हम जाते थे, तीसरी 8-1 साल। 7-8 साल, नहीं 7 साल बड़े आपने से, 7 साल बड़े आपने। 98 में हमारी शादी हुई, 99 में ये हुआ। दूसरी में होने हैं आप? नहीं 98 के आसपास। 98-99 की बात। हाँ, फिर स्ट्रॉबेरी चोरने जाते थे। चोरी जाते थे, चोरी ऐसे थोड़ी करते थे, नानी होती तो पर बैठी हुई, हमने जाना खेत में, सामने स्ट्रॉबेरी चौकड़ी, ऊपर से उन्होंने गालियां मारनी, हमने स्ट्रॉबेरी चौकड़ी में डाल चल फिर आते थे घर में, अरे तेरे लड़के चोरी करते, चोरी करनी भी नहीं आती इसको, वो सामने था चला हुआ। तो बोले चोरी थोड़ी कर रहा, मैं तो सरेआम जा रहा हूँ, खाने के लिए होती है। बोलिए दुकान में आते, दुकान में ना, तो उस टाइम बड़ा फैशन था बिस्कुट लगाने का बाहर। अच्छा डब्बे होते ना, उसके ऊपर बिस्कुट बिस्कुट ऐसे बाहर, फिर दुकान उस टाइम ट्रेंड नहीं था, अलमारी उलमारी ज्यादा कुछ नहीं होते। बाहर थे, हमने क्या 4-5 ने सब मेरा लगाने लगा। अच्छा, 2-3 हाँ, और बाकी ने उनको बोलना संभालो। पीछे से जाना, 2-4 बिस्कुट जेब में, ओह माय गॉड, रोज बिस्कुट खाने हमने, यार कुछ रहता है ना। मेरे मामा थे क्रांतिकारी, ठीक अभी भी है थोड़ी वहाँ पर, बचपन में तो बहुत ज्यादा, तब बहुत पुरानी बात है, नानी सुनाती थी मेरे को, तुम हो अपने माम की तरह सारे। अब क्या हो गया भाई ऐसा? तो चिमनी आती थी तब 2 रुपए की, लैंप हमने बड़े जलाए, और सुबह उठते थे ना, नाक में काला धुआं, और सुबह उठ के हमारे से चिमनी साफ करवाई जाती थी सबसे पहले। और वो नानी ने नई लाई थी, रखी थी, वो मामू ने तोड़ दी। अब तोड़ दी, अब पता था कि रमांड तो होना है। वो थे चिल्लाक, बोलते और बार मेरे को बेड पे बांध के मारते हैं, आज मैं जाऊंगा खुड में, खुड होता है ना पशु, खुड में मतलब पशु बांधे जाते जहाँ। चले गए, चिमनी तो टूट गई थी ना, खुड में लाइट थी ऊपर होनी, तो खुड में कौन रखता था लाइट? वहाँ कहाँ दिया जैसा लेके जाते थे, उस टाइम लाइट ही नहीं होती थी, तभी चिमनी जलाते थे मिट्टी के तेल से। तो लाई थी ना नीने स्पेशल की मैं गाय नहीं जाऊंगी, तो चिमनी बोलते अच्छा। तो नानी को लग गया पता कि इसने चिमनी तोड़ दी और ये छुपा हुआ नीचे गाय के। अब गाय के पास छुपे वो उनके मुंह के पास, गाय के मुंह के पास। तो नानी गई लकड़ का डंडा लेके बड़ा सा, रुक इसका नाम बताते, नानी जोर से मारती, वो लगती गाय को, राम, जैसी गाय को लगती वो कैसे लगता पता, वो आती ठप की आवाज ऐसी, ठप, गाय करती मामा करते आया। अब लग नहीं रही उनको, हाँ वो ऐसे बोल रहे आया, वो फिर से कर रहे ठप आया। नानी को लग रहा ठीक मार दिया मैंने इसको। बाद में आए बाहर, कान पकड़ के, वो देखा निशान तो है नहीं, तो आया कौन कर, बाद में लेके वो दिया, गाय ना रात को ढूंढ ही देना नहीं, वो कहाँ से ढूंढने इतने मार मेरे को, मैं नहीं देती तेरे को। पहले कहते थे पशु जरा भी बहुत, मेरे दादू ने 3 बैल पाले थे। तो क्या हुआ कि हमारे दादू हो गए बीमार, पापा नए नए आ गए यहाँ काम करने, और बहुत सही थे दादू, मतलब उनका रुतबा तगड़ा था, मतलब छोटी सी हाइट थे वो। तो क्या हुआ कि जो हमारे कुछ रिश्तेदार है और गांव के बंदे ना, वो एक जमीन खरीदी थी दादू ने 10 बीघा, तब चलते थे चांदी की सोने की सिक्के, चांदी के सिक्के होते थे, तो तब 200 डाली चांदी की सिक्के कुछ ऐसे करके 10 बीघा लिया था। तो क्या हुआ कि लोगों ने देखा कि ये तो बीमार हो गया बंदा, एक बेटा है बाहर है, दूसरा
गया हुआ है कहीं तो हम ना इस पे कब्जा कर लेते, और तब कब्जा करना क्या होता था कि हल लगा दिया, हो गया उनका, मतलब वो एक बार वो अगर चटे गए बीज दिया तो वो उनका हो गया। फिर वो गांव वाले बंदे ने देख लिया किसी ने, और आगे दादू की बात